नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार ज्ञानी स्टूडेंट के इस यूट्यूब चैनल में। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भौतिक विज्ञान के उष्मा चैप्टर से मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो मैंने एक पहले भी 30 क्वेश्चन की वीडियो डाल रखी है और ये उसी का दूसरा पार्ट है जिसमें इसमें भी 30 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें कि आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहेगी। और इसके बाद भी मैं तरंग, गति और प्रकाशिका से में भी मोस्ट टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिससे कि हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन लगभग रहेंगे। तो अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और आपको ज्ञात भी है कि परीक्षा नज़दीक आने वाली है NTPC की, तो आप तैयारी में लगे रहें। हम क्या क्वेश्चन करते हैं, हम 2 बार एक क्वेश्चन को एक बार में पढ़ेंगे और 3-4 सेकंड के ब्रेक के बाद आप उसका ऑप्शन दे करके कमेंट बॉक्स में ऑप्शन दे सकते हैं। उसके बाद हम खुद उसका आंसर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलयता क्या होगी। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलयता क्या होगी। तो जी हाँ, जैसे कि आपको पता होगा, आपने कई लोगों को पता भी होगा इसका ऑप्शन और इसका उत्तर भी पता होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। विलयता बढ़ने लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, संवहन। हमारा अगला क्वेश्चन, कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं। जी हाँ, आपने आंसर दे दिया होगा। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, ताप के अच्छे अवरोधक होते हैं, इसलिए ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं। देखिए, ये RRB कोलकाता भुवनेश्वर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही मिलेंगे इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि। ऑप्शन नंबर सी मतलब तीसरा सही होगा, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, प्रकाश के बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 रेलों में मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। 2 रेलों में मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। जी हाँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप में से कई लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर संकुचित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठंडे प्रदेशों में जहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहाँ किसान खेतों को पानी से भर देते हैं अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए, क्योंकि। ठंडे प्रदेशों में जहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहाँ किसान खेतों को पानी से भर देते हैं अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए, क्योंकि। पहला ऑप्शन है, जल ठंडे प्रदेशों में प्रचुरता में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, जल का विशिष्ट ऊष्मा कम होता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जी हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती हैं, कारण क्या है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती हैं, कारण क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप में से कोई लोगों को पता होगा इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, पाइप में पानी जमने पर फैलता है। देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, RRB मुंबई ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। सब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अगली वीडियो डालूँ
तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। और सब मैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, विशिष्ट ऊष्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आरआरबी चेन्नई बेंगलोर में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, निम्न दाब और उच्च दाब पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी गैस का ताप उसके संघनन बिंदु से कम कर दिया जाए तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। दूसरा है, अणुओं के बीच आकर्षण बढ़ जाता है। तीसरा है, गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। या उपयुक्त सही? जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, उपयुक्त सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु ट्रिपल पॉइंट होता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु ट्रिपल पॉइंट होता है। ये भी आरआरबी असम का क्वेश्चन है। सब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, आप धैर्य से वीडियो को देखें, कोई भी क्वेश्चन अपना छोड़ने, लास्ट तक वीडियो को देखें और समझे। मात्र 15 मिनट की वीडियो बनती है मेरी, इससे अधिक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। और 30 क्वेश्चन की मैं सीरीज लेकर बार बार आ रहा हूँ। मैं आपसे बार बार ये बात कर रहा हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसके बाद मैं प्रकाशिका से भी बनाने वाला हूँ वीडियो, उसमें सारे प्रकाशिक जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सब मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, 273.16 केल्विन। 273.16 केल्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता भी होगा। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, संवहन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य ताप पर किसी पात्र में जल को यदि भारयुक्त मंथनी से मंथन करते हैं तो उसके ताप में क्या होगा? जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, जल का ताप पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। जल का ताप पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत जल की किस ऊर्जा से उत्पन्न की जाती है? जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, ऊष्मीय ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस युक्ति या साधन को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस युक्ति या साधन को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, ताप विद्युत पुंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शब्द इंसुलेशन या आपतन का अर्थ है। शब्द इंसुलेशन का अर्थ है। यह ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, आने वाली सौर विकिरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली
वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती। एक बार और पढ़ लेते हैं। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती? 0 ऑप्शन पहला, दूसरा पहला, तीसरा दूसरा या चौथा तीसरा। यह इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केतली में पानी गर्म होना उदाहरण है। अभी हमने इसको किया है। और तीसरी क्वेश्चन है संवहन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णतया काले पिंड की अवशोषण शक्ति है। पूर्णतया काले पिंड की अवशोषण शक्ति है। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, 1। पूर्णतया काले पिंड की अवशोषण शक्ति 1 होती है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरसी हाजीपुर रेलवे ग्रुप डी में वो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होगी? जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होगी? इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, ऊपर से जमना शुरू होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को कहते हैं। ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को कहते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, उदात्तीकरण, सब्लिमेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शीशे की बोतल को पानी से लबालब भरकर हम फ्रिज में डीप फ्रीजर में रख देते हैं तो कुछ समय बाद बोतल का ग्लास चमका हुआ मिलता है। इस तरह बोतल के टूटने का कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शीशे की बोतल को पानी से लबालब भरकर हम फ्रिज में डीप फ्रीजर में रख देते हैं तो कुछ समय बाद बोतल का ग्लास चमका हुआ मिलता है। इस तरह बोतल के टूटने का कारण क्या है? जी हाँ, आप में कई लोगों ने बता भी दिया होगा, जमने के कारण पानी फैलता है। और यही कारण है कि बर्फ़ में पहाड़ी क्षेत्रों में जो नल की पानी की पाइपें जो होती हैं वो फट जाती हैं, वो भी जमने के कारण फैलती हैं। इस कारण पाइप भी फट जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल से परे खाली जगह से सूरज की ऊष्मीय ऊर्जा की यात्रा की विद्या के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल से परे खाली जगह से सूरज की ऊष्मीय ऊर्जा की यात्रा की विद्या के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। आप में से कई लोगों को पता होगा इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, विकिरण। देखिए, ये भी आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होगा? नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होगा? जी हाँ, हिमांक घटता है। जब नमक को बर्फ के साथ मिलाया जाता है तो इसका हिमांक घट जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ग्रुप डी में आया हुआ ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा संतृप्त होने पर डैश 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 को नहीं रोक सकती। खाली स्थान को भरना है। हवा संतृप्त होने पर को नहीं रोक सकती। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, अधिक जल वाष्प को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित समृद्धि के कारण। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित समृद्धि के कारण। यह इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तापक्रम जिस पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड का संख्यात्मक मान समान होता है, यह संख्यात्मक मान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक तापक्रम जिस पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड का संख्यात्मक मान समान होता है, यह संख्यात्मक मान है। आप में से कई लोगों को पता होगा, आपने उत्तर दे भी दिया होगा। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा -40 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आज का सेशन हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है
कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अगली वीडियो जब भी डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मैं ऐसे ही टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके लिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।